प्रधानमंत्री मोदी का राहुल गांधी पर जोरदार कटाक्ष। प्रधानमंत्री मोदी बोले, कुछ लोग जननायक पद की चोरी करने में लगे हुए हैं। ये जननायक पद कर्पूरी ठाकुर से ही शोभायमान है। आजकल लोग ये जननायक की भी चोरी करने में लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस और आरजेडी पर जोरदार हमला, नीतीश सरकार की जमकर तारीफ। जिस पेड़ की जड़ों में कीड़ा लग जाता है उसको फिर से जीवित करना बहुत बड़ा पराक्रम होता है। आरजेडी के कुशासन ने बिहार की हालत उसी पेड़ की तरह कर दी थी। सौभाग्य से बिहार के लोगों ने नीतीश जी को सरकार का दायित्व सौंपा और हम भी सभी साक्षी हैं कि कैसे एनडीए की पूरी टीम मिलकर बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं को फिर पटरी पर लाई। पीएम मोदी बोले, बिहार के लोग जरा चौकन्ने रहे। बिहार के लोगों से मैं जागरूक रहने का आग्रह करूंगा कि हमारे कर्पूरी ठाकुर साहब का ये जनता द्वारा दिया गया सम्मान कोई चोरी न कर जाए। बिहार में चुनावी माहौल है, लेकिन इन सब के बीच में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लोगों को सतर्क करने की बात कर दी है। उनका कहना है कि बिहार के लोगों को चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो जननायक पद चोरी करने में लगे हुए हैं। अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कटाक्ष किया है, ये किसी और पर नहीं बल्कि देश में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी पर किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो राहुल गांधी को जननायक के तौर पर लोगों के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार तरीके से हमला बोला, राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए ये कह दिया कि कैसे कुछ लोग जो है वो जननायक पद ही चुराने में लगे हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर को जननायक सोशल मीडिया की ट्रोल करने वाली टीम ने नहीं बनाया। कर्पूरी ठाकुर को जननायक बिहार के जन ने बनाया है और उनके जीवन को देख करके बनाया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं बिहार के लोगों से कहूंगा कि चौकन्ना रहिए, ये जननायक पद कर्पूरी ठाकुर के लिए ही शोभामान है। आजकल लोग जननायक की चोरी करने में लगे हुए हैं, इसलिए मैं बिहार के लोगों से जागृत रहने का आग्रह करूंगा ताकि कर्पूरी ठाकुर को जनता की तरफ से दिया गया सम्मान कोई और न चोरी कर ले। सुनिए क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। स्किल यूनिवर्सिटी मिली है। नीतीश जी की सरकार ने इस यूनिवर्सिटी का नाम भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर रखा है। और कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक ये सोशल मीडिया की ट्रोल करने वाली टीम ने नहीं बनाया। कर्पूरी ठाकुर को जननायक बिहार के जन ने बनाया और उनके जीवन को देख करके बनाया था। और मैं तो बिहार के लोगों को कहूंगा कि जरा चौकन्ने रहिए, ये जननायक पद कर्पूरी ठाकुर से ही शोभायमान है। आजकल लोग ये जननायक की भी चोरी करने में लगे हैं और इसलिए बिहार के लोगों से मैं जागरूक रहने का आग्रह करूंगा कि हमारे कर्पूरी ठाकुर साहब का ये जनता द्वारा दिया गया सम्मान कोई चोरी न कर जाए। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से राहुल गांधी को लेकर के कांग्रेस की जो सोशल मीडिया आर्मी है वो बकायदा उन्हें जननायक बता रही है। इसमें सबसे जो बड़ा नाम है वो सुप्रिया श्रीनेत का है, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता भी है और वो बार बार राहुल गांधी को जननायक बताते हुए पोस्ट करती हैं और ये कहती हैं कि कैसे राहुल गांधी जो है वो एक जननायक हैं, क्योंकि वो जनता के बीच में जाकर के लोगों की बात सुनने का काम करते हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी ने यह बड़ा हमला बोला और ये कहा कि कर्पूरी
ठाकुर के लिए ही जननायक शब्द है, ये पद है, ना कि राहुल गांधी या फिर किसी और ऐसे नेता के लिए जो सिर्फ और सिर्फ उनकी जो सोशल मीडिया आर्मी है वैसे लोगों के द्वारा ये पद बनाया जाता हो। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को बिहार में कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी का वर्चुअली उद्घाटन किया, जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस और इसी के साथ ही आरजेडी पर भी जोरदार तरीके से निशाना साधा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2-2.5 दशक पहले बिहार में शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से तबाह थी। ईमानदारी से ना स्कूल खोलते थे, ना भर्तियां होती थी। लाखों बच्चों को मजबूरी में बिहार छोड़ करके बनारस, दिल्ली, मुंबई जाना पड़ा। जिस पेड़ की जड़ों में कीड़ा लग जाता है उसको फिर से जीवित करने में बड़ा पराक्रम लग जाता है। आरजेडी के कुशासन ने बिहार की हालत उसी पेड़ की तरह कर दी थी। एनडीए की पूरी टीम मिलकर बिगड़ी हुई व्यवस्था को फिर से पटरी पर ला रही है। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान, जहां पर उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी पर खुल करके हमला किया। बिहार के हजारों युवा भी हमारे साथ जुड़े हैं। इस पीढ़ी को उतना अंदाजा नहीं होगा कि 2-2.5 दशक पहले बिहार में शिक्षा व्यवस्था किस तरह तबाह थी। ईमानदारी से न स्कूल खुलते थे, न भर्तियां होती थी। कौन माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा यहीं पढ़े और यहीं आगे बढ़े, लेकिन मजबूरी में लाखों बच्चों को बिहार छोड़कर बनारस, दिल्ली, मुंबई जाना पड़ा। यही पलायन की असली शुरुआत थी। साथियों, जिस पेड़ की जड़ों में कीड़ा लग जाता है उसको फिर से जीवित करना बहुत बड़ा पराक्रम होता है। आरजेडी के कुशासन ने बिहार की हालत उसी पेड़ की तरह कर दी थी। सौभाग्य से बिहार के लोगों ने नीतीश जी को सरकार का दायित्व सौंपा और हम भी सभी साक्षी हैं कि कैसे एनडीए की पूरी टीम मिलकर बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं को फिर पटरी पर लाई। इसके अलावा इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एनडीए की डबल इंजन सरकार लगातार बिहार की शिक्षा संस्थाओं को आधुनिक बनाने में जुटी है। आईआईटी पटना में इंफ्रास्ट्रक्चर से विस्तार का काम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम से भी बिहार के कई बड़े शिक्षा संस्थानों के आधुनिकीकरण का काम शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि एनआईटी पटना के बीटा कैंपस को होनहार छात्रों के लिए खोला गया है। इसके अलावा पटना यूनिवर्सिटी, भूपेन मंडल यूनिवर्सिटी, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, इन सभी संस्थानों में नए इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखी गई है। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान। एनडीए की डबल इंजन सरकार लगातार बिहार के शिक्षा संस्थाओं को आधुनिक बनाने में जुटी है। आईआईटी पटना में इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार का काम भी शुरू हो चुका है। आज भी बिहार में कई बड़े शिक्षा संस्थानों के आधुनिकीकरण का काम आरंभ हुआ है। एनआईटी पटना के बीटा कैंपस को भी अब हमारे होनहार विद्यार्थियों के लिए खोल दिया गया है। इसके अलावा पटना यूनिवर्सिटी, भूपेंद्र मंडल यूनिवर्सिटी, जयप्रकाश विद्यालय, छपरा और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, इन सभी संस्थानों में नए एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखी गई है। साथियों, अच्छे संस्थानों के साथ साथ नीतीश जी की सरकार बिहार के नौजवानों की पढ़ाई का खर्च भी कम कर रही है। उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को फीस की परेशानी ना हो, इसकी भी चिंता की जा रही है। बिहार सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए मदद करती रही है। अब एक और बड़ा निर्णय लिया गया है। इस क्रेडिट कार्ड से मिलने वाले एजुकेशन लोन को इंटरेस्ट फ्री कर दिया गया है, ब्याज मुक्त कर दिया गया है।
और ये बिहार सरकार का निर्णय है। इतना ही नहीं, विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप भी 1800 से बढ़ाकर के 3600 कर दी गई है। साथियों, आज भारत दुनिया के युवा देशों में से एक है और बिहार उन राज्यों में शामिल है जहां आबादी के अनुपात में सबसे अधिक युवा है। इसलिए जब बिहार के युवाओं का सामर्थ्य बढ़ता है तो स्वाभाविक रूप से देश की ताकत भी बढ़ती है। बिहार के युवाओं का सामर्थ्य और बढ़ाने के लिए एनडीए सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। आरजेडी कांग्रेस के शासनकाल की तुलना में बिहार का शिक्षा बजट कई गुना बढ़ाया गया है। आज बिहार में करीब करीब हर गांव टोले में एक स्कूल बन चुका है। इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, इनकी संख्या भी कई गुना बढ़ी है। हाल में ही केंद्र सरकार ने बिहार के 19 जिलों के लिए केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत किए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि बिहार सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बच्चों को उच्च शिक्षा की मदद करती रही है। एक और फैसला लिया गया है कि इस क्रेडिट कार्ड से मिलने वाले एजुकेशन लोन का ब्याज मुक्त कर दिया गया है। ये बिहार सरकार का फैसला है। विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप भी 1800 से बढ़ा करके 3600 रुपए कर दिया गया है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ इस प्रोग्राम के जरिए जो छात्र है उनसे सीधे तौर पर संवाद किया और जो बिहार सरकार की ओर से योजनाएं लागू की गई हैं छात्रों के मद्देनजर उसके बारे में जिक्र किया, बल्कि इसी कार्यक्रम के जरिए उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के आरजेडी और राहुल गांधी पर भी जोरदार तरीके से हमला बोल दिया है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।